Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, dear students? I hope you all are fine. Students, welcome to all of you in the first lesson of Iqra Applied Grammar 1. Students, I hope you have arranged this book, and today's lesson is introductory lesson. Okay, students? And in today's lesson we will come to know about the importance of applied grammar, and we will also come to know the ways how can we get maximum benefit from this book. ठीक है, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम अप्लाइड ग्रामर से, इकरा अप्लाइड ग्रामर से ज़्यादा फ़ायदा किस तरह से हासिल कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क द क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ ग्रामर. What's grammar? Do you know, students? What's grammar? Okay students, what is grammar? इसका आंसर जानने के लिए हमें ये स्टेटमेंट को रीड करना पड़ेगा. Grammar is the way we arrange words to make proper sentences. Okay students, it is the way we arrange words to make proper sentences. अगर हम उर्दू में ग्रामर को डिफ़ाइन करना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं, ग्रामर उर्दू में ग्रामर किसी भी ज़बान के असूल व कवायद का इल्म है जिनके ज़रिए हम अल्फाज को जोड़ के बामायनी जुमले बना सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू वांट टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, सो यू हैव टू अरेंज वर्ड्स बाय यूजिंग ग्रामर. Are you getting, students? Means it is the grammar that tell us how we have to arrange words. Clear बेटा? ये हमें ग्रामर के रूल्स बताते हैं कि हमें अल्फाज को किस तरह से जोड़ के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब हम देख लेते हैं कि वो कौन से वर्ड्स हैं जिनको हम अरेंज करेंगे ग्रामेटिकल रूल्स के ज़रिए, ग्रामर के ज़रिए जिनको हम अरेंज करेंगे और प्रॉपर सेंटेंसेस हम बनाएंगे. अब हम वो वर्ड्स देख लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ग्रामर में जिन अल्फाज को हम जोड़ते हैं उनको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. क्लियर स्टूडेंट्स? पार्ट्स ऑफ स्पीच. और हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection, and the last one is articles. Clear students? और इनमें से बहुत से पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं आपने प्रेप में पढ़े हैं. आपने नाउन पढ़ा है, वर्ब भी पढ़ा है, एडजेक्टिव्स भी आपने पढ़ा है, प्रेपोजिशंस भी पढ़े हैं, आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, और आई थिंक आपने वर्ब भी पढ़ा है. ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं हमने प्रेप में भी पढ़े हैं. ठीक है, अब हमें ग्रामर ये बताएगा कि हमने इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ना है. क्लियर? तो तब हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस मिलेगा. लेकिन इनको जोड़ना कैसे है, अब वो देख लेते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम किस तरह से जोड़ते हैं, ग्रामर में हम अल्फाज को किस तरह से जोड़ते हैं, उसको समझने के लिए हमें इस एग्जाम्पल को देखना पड़ेगा गौर से. हमारे पास 4 वर्ड्स गिवन हैं: अली, एप्पल्स, लाइक्स, रेड. क्लियर? सो इससे हमने एक सेंटेंस बना लिया. वो क्या सेंटेंस है? अली, रेड, एप्पल्स, लाइक्स. क्या आपको कोई मीनिंग समझ आ रहा है? हमें हाफ मीनिंग समझ आ रहा है. ये सेंटेंस जो है हमारा मीनिंगफुल नहीं है. क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा अली लाइक्स रेड एप्पल्स. Yes, it's or correct sentence, it's or incorrect sentence, it's or correct sentence. अब हमें ये ग्रामर ने बताया कि इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, देन हम वर्ब लिखते हैं, एंड देन हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमें ग्रामर ने बताया कि अगर हमारी ये वाली अरेंजमेंट होगी तो हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल होगा. अली लाइक्स रेड एप्पल्स. क्लियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. तो ये हमें कहाँ से पता चला? ग्रामर से पता चला. और साथ ही हमें ग्रामर का रूल भी पता चल गया दैट इफ़ वी हैव सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन अ करेक्ट सीक्वेंस, देन आवर सेंटेंस विल बी मीनिंगफुल. क्लियर स्टूडेंट्स?
Okay students, my next question which I would like to ask is that why the name of our book is Iqra Applied Grammar. Iqra is the name of our institute. ठीक है, ग्रामर हमने सीख लिया है. क्लियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज अप्लाइड हियर? यहाँ अप्लाइड का क्या मीनिंग है? ओके स्टूडेंट, व्हाट इज अप्लाइड? अप्लाइड मीन टू यूज़ समथिंग, किसी चीज़ को इस्तेमाल करना. क्लियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल वो ग्रामेटिकल रूल्स जो अभी हमने सीखे हैं उनको इस्तेमाल करना. जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटा, इट्स एन इरेज़र. ठीक है, आपको इसका नेम पता है, इट्स एन इरेज़र. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग मी? ये इरेज़र है, हमें इसका नेम पता है, लेकिन जब तक हमें इसका यूज़ नहीं पता चलेगा, हमें ये नहीं पता चलेगा इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, तब तक हमें इसका सही फ़ायदा नहीं होगा. क्लियर? लाइक इट्स आ मार्कर, वी नो द नेम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. ठीक है, हमें इसका नेम पता है, बट जब तक हमें इसका यूज़ नहीं पता चलेगा कि इसको किस तरह से यूज़ करना है, तो हमें इसका सही फ़ायदा भी नहीं होगा. इसी तरह से ग्रामर है, ग्रामर का हमें पता चल चुका है, लेकिन अगर हम ग्रामर को अप्लाई नहीं करेंगे, ग्रामर को यूज़ नहीं करेंगे, तो हमें इसका सही फ़ायदा नहीं होगा. क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं और हमें बहुत सारी चीज़ों के नेम्स पता हैं. वी नो द नेम्स ऑफ मैनी थिंग्स बट वी डोंट नो हाउ टू यूज़ देम. क्लियर? सो ग्रामर, इफ़ यू पीपल कम टू नो अबाउट ग्रामर, देन यू शुड यूज़ ग्रामर इन योर स्पोकन एंड राइटिंग ऑल्सो. ओके स्टूडेंट्स, अप्लाइड का मीनिंग समझने के लिए अगर हम इस सेंटेंस पे फोकस करें तो हमें ज़्यादा अच्छा मीनिंग समझ आएगा. पुटिंग द रूल्स इनटू प्रैक्टिस एंड यूज़ देम व्हाइल स्पीकिंग एंड राइटिंग. जो ग्रामेटिकल रूल्स हमने अभी समझे हैं बेटा, जो ग्रामेटिकल रूल्स बेटा हमने अभी समझे हैं, उनको अपनी प्रैक्टिस में लेके आना और स्पीकिंग और राइटिंग में उनको यूज़ करना अप्लाइड है. ठीक है, अप्लाइड ग्रामर है. जो भी ग्रामेटिकल रूल्स हम सीखें उसको हम अपनी स्पीकिंग और राइटिंग में यूज़ करें, तो देयर इज़ अप्लाइड ग्रामर. क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसके लिए एक एग्जांपल पे फोकस कर लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अप्लाइड के भी एग्जांपल को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं ए एन. ठीक है, अब उनको हम अपनी स्पोकन में और राइटिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं? आई ईट एन एप्पल अ डे. क्लियर बेटा? मीन्स जो ग्रामेटिकल रूल्स हम सीखें उनको अपनी राइटिंग और स्पोकन में हम यूज़ करें, तो देयर इज़ अप्लाइड ग्रामर. ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे अपनी बुक के स्ट्रक्चरल सेटअप की तरफ कि हमारी बुक का स्ट्रक्चरल सेटअप क्या है. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, अब हम बुक की तरफ आ चुके हैं. अब हम देखेंगे कि हमारी बुक का स्ट्रक्चरल सेटअप क्या है, और आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि जो सेटअप हमारा यूनिट नंबर 1 का है, हमारे सारे 24 यूनिट्स में सेम मेथड यूज़ हुआ है. क्लियर बेटा? सो अगर आप लोग फर्स्ट यूनिट का सेटअप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको बाकी यूनिट्स करने में बहुत आसानी होगी. हमारा जो फर्स्ट सेगमेंट है बुक में, वो हर यूनिट में सेम गिवन होगा. ग्रामर इन यूज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है बेटा. इसमें आप लोग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल हुआ देख सकते हैं. क्लियर बेटा? ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स आर इन फंक्शन इन दिस सेगमेंट. ओके बेटा, जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ेंगे आगे, ये जो भी सीखेंगे, वो हमें उसकी एप्लीकेशन यहाँ पे नज़र आ रही है कि हमने उसको किस तरह से अप्लाई करना है, और इसको हम रीड करेंगे इस सारे स्ट्रक्चर को, तब हमें पता चलेगा. ओके बेटा? नेक्स्ट, लर्न ग्रामर पोर्शन में हमें स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया गया है. यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है और अच्छे से उसको समझने की कोशिश करनी है. लर्न ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वी विल अंडरस्टैंड द गिवन स्ट्रक्चर इन दिस पोर्शन. ओके बेटा? नेक्स्ट वन, प्रैक्टिस. जो स्ट्रक्चर हमने अभी सीखा है पीछे, उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, और वो प्रैक्टिस जो है हमारी
2 एक्टिविटीज़ में भी हो सकती है, मोर देन 2 एक्टिविटीज़ भी हो सकते हैं, एक्टिविटीज़ कैन बी डिफरेंट ऑल्सो। ओके बेटा। देन एक्सटेंडेड प्रैक्टिस, और ज़्यादा अच्छी तरह प्रैक्टिस हम करेंगे। एक्सटेंडेड प्रैक्टिस में भी हमारी एक्टिविटीज़ डिफरेंट होंगी। एक्टिविटीज़ कैन बी मोर देन 1, मोर देन 2 एंड इन अ वेरी डिफरेंट वे। द स्ट्रक्चर विच यू लर्न हियर यू विल प्रैक्टिस हियर एंड देन यू विल एक्सटेंडेड प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। मीन्स हम अप्लाई करेंगे, अब जो स्ट्रक्चर हमने सीखे हैं उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन, here again we have the activity of extended practice. In a different way you will practice your structure. Then word bank is given here. Okay students, word bank is very important, बहुत ज़्यादा important है word bank। यहाँ पे हमारी vocabulary बहुत ज़्यादा improve होगी। आपने वो जो भी एक्टिविटीज़ सॉल्व करनी है बेटा, oral activities जो हम आगे करेंगे या जो भी written activities हम करेंगे, we will use the given word bank. Okay बेटा। And then learn to speak. Next activity is spoken. As you know very well, if you want to apply the grammar in your daily routine, then you will follow the oral activities and written activities also. Clear बेटा। हमें लर्न टू स्पीक, बहुत ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर आपको इंग्लिश बोलने में शाइनेस फील होती है या आपको हेजिटेशन होती है तो वो हमारी हेजिटेशन ख़त्म होगी। ओके, यू विल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको अपने आप को इंट्रोडक्शन बताना आएगा, हम किस तरह से ख़ुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड देन आस्क एंड रिप्लाई, शॉर्ट आंसर्स आप लोग किस तरह से दे सकते हैं वो हम सीखेंगे इस पोर्शन में। एंड लास्ट वन इज़ लर्न टू राइट। यू विल यूज़ द ग्रामेटिकल रूल्स इन योर रिटन। Okay, in written, and the full applied grammar is based on spoken and written. If you will focus on these two things, then your grammar will be excellent. So it was all about the introduction of applied grammar. We will meet with a new lesson. Till then, take care. Allah Hafiz.